और जुनैद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ और भी इनके साथ कायदीन मौजूद थे, जिन्होंने इस हद तक तो जरूर पैगाम दिया, यानी हार्डलाइनर्स आपको सारे नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है आपको नजर नहीं आती। शाहिद खट्टक साहब ये कहते हैं कि हमें तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपने फैसले में लिखेगा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हुकूमत और इदारे इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन फैसले में वो तो क्या लिखना था, बल्कि उन्हें 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड उन्होंने बना दिया जिन पर हमें इतबार नहीं है। दोस्तों, पहले दिन से लड़ाई ये थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार किया इनडायरेक्टली, पाकिस्तान की हुकूमत ने इनकार किया डायरेक्टली। पाकिस्तान में सुपरिटेंडेंट लिखकर इनकार करता है और आंखों में आंखें डालकर कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हारी मुलाकात नहीं करवानी। 3 जजेस ने फैसला दिया। वो रोजाना जब भी इनकी हर हफ्ते मुलाकात के लिए बहनें जाकर अडयाला के दरवाजे पर खड़ी होती हैं, तो वहां पर आपको एक एसएचओ एजाज मिलता है जो कहता है कि हमें ऊपर से हुक्म नहीं और हमने आपकी मुलाकात नहीं करवानी। तो ये पूरा मामला पिछले 4 महीने से चल रहा था। इनकार एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, सुपरिटेंडेंट का, पुलिस का, पूरे निजाम का इनकार, और अब आखिरी एक चीज रह गई थी जहां से इमरान खान को इंसाफ मिल सकता था, और वो रजीम चेंज के बाद ये महाज भी इनके हाथ में चला गया और वहां से भी इमरान खान को इनकार हो जाता है। और जो इनकार पहले हो रहा था, फर्क सिर्फ इसमें यह पड़ा है कि यहां पर आईनी और कानूनी तौर पर भी वहां पर अदालत की मोहर लग गई है और इस इनकार को उन्होंने सर्टिफाइड या अटेस्टेड इनकार इसे आप कह सकते हैं। दोस्तों, डोगर साहब को ना आज एक वार्निंग जारी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्डलाइनर्स ये कहते हैं, जिसमें शाहिद खट्टक साहब भी थे, कि डोगर साहब, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अगर इमरान खान की सेहत को कुछ हुआ तो फिर जिम्मेदारान की लिस्ट में आप भी शामिल होंगे, आपका नाम भी है। हम आपसे इंसाफ मांग मांग कर थक गए। अच्छा, वैसे उन्होंने आप नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि हम तुमसे इंसाफ मांग मांग कर थक गए। इंसान अपने फैसलों से इज्जत करवाता है ना, और आपकी जो इज्जत है वो हो रही है। और पाकिस्तान की अवाम आपके बारे में क्या सोचती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अब बताया जा रहा है। दोस्तों, जो सबसे अहम चीज थी और जिस चीज को मैं पिछले 2 वीलॉग्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ की कॉल आनी चाहिए और वो कॉल नहीं आई, तो इस तनाजुर में ये जो गैप पड़ गया इंफॉर्मेशन का, उसमें 3 लोगों ने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि वर्कर को एंगेज किया जाए, पैगाम दिया जाए कि हम ईद के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक का जो ऐलान करने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने इमरान खान को इंसाफ नहीं दिया उनके नाम भी अब इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और वो अपनी अब खैर बनाए। रोजे ईद गुजर जाने के बाद इनका मुहासरा किया जाएगा, इनके पीछे हम जाएंगे और इन्हें हम सुकून से नहीं बैठने देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम हार्डलाइनर्स का आज पैगाम था। डॉक्टर बाबर रहमान साहब जी आए, उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं कि हमने कल अदालत में हुकूमती नुमाइंदों और वकला से 4 चीजें मनवाई। सबसे पहली ये चीज थी कि इमरान खान को बीमारी, जो पिछले 4 महीने से इस बीमारी को छुपाया जाता है, बीमार होने के 2.5 महीने के बाद उनको आधी रात को अस्पताल लाया गया, और वो भी जेल मैनुअल और प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। ये उन्होंने अदालत में माना, इसे भाग नहीं सकते। एक मुजरिमाना गफलत थी। और दूसरी बात जो मनवाई गई वो ये थी कि अदालत के सामने कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई, महज पिम्स के एक डॉक्टर की राय बताई गई। और तीसरी बात यह है कि हुकूमत ने अदालत के सामने तस्लीम किया कि इमरान खान का इलाज होना बाकी है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये कौम को जरूर बता दें कि मनवाने से क्या होगा। पूरी दुनिया को मालूम है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इन फैसलों के अंदर ये चीजें लिखी नहीं गई। अगर आप लिखते थे ना, जिस तरह एडवोकेट जनरल ने कहा कि इमरान खान की जिम्मेदारी, हम रियासत हैं और रियासत जिम्मेदार है और रियासत जिम्मेदारी लेती है, लेकिन इन चीजों को फैसले का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो आप ये जो बातें करें ना कि 4 चीजें हमने मनवाई, वो तो खुद भी कहते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले हैं, बंद कमरों में बैठकर यही कहते हैं, उन्हें खुद भी इस चीज का एहसास है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डंडे का राज है। मनाने से और इस निजाम को उखाड़ कर फेंक देने में बहुत फर्क होता है। आपका आना, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा बनना, मेरा ख्याल है कि बाबर रहमान साहब घर में बैठे बैठे थक गए थे और आज काफी अरसे के बाद उनकी एंट्री हुई है और उन्होंने 4 बातें जिसका वो जिक्र करें कि हमने ये बातें मनवाई। मुझे लगता है कि बाबर रहमान किसी केस में पेश हुए या फिर इनका कोई किसी केस से कोई ताल्लुक है, लेकिन अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए आज उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोहेल हफीदी, शाहिद खट्टक और जुनैद अकबर के साथ बैठकर ये तमाम ऐलान किए। आई डोंट नो कि बाबर रहमान साहब का आना और उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इनके पास बहुत सारे खान साहब के केसेस थे जिन्हें इमरान खान ने इनसे वापस ले लिया था। और फिर जो खान साहब के जो टेन्योर के आखिरी दिन है, उस वक्त भी आपको याद होगा कि इन्हें पार्टी के मामला से अलग कर दिया गया था। अब ये बाबर रहमान साहब का आना, ये मेरी समझ से बाहर है। और बाबर रहमान साहब के हवाले से अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिएगा। और आखिर में सोहेल हफीदी साहब ये कहते हैं कि हमने फिर खामोश नहीं रहना, रिहाई अमन फोर्स और पूरी कौम फिर किरदार अदा करेगी, और अब जो हमने कॉल दी तो फिर संभालने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह करे जी आप कॉल दे दें। हम तो अब इंतजार कर रहे हैं कि कब इमरान खान की रिहाई के लिए कॉल दी जाएगी और रिहाई फोर्स का क्या स्टेटस है, ये भी कौम को जरूर बताया जाए। और क्योंकि ये तहरीक किसी सियासी जमात की नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों, ये तहरीक पाकिस्तान की आवाम की है। इमरान खान किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम से है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आपने पार्टी को खत्म कर दिया, बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन आवाम और कौम जो थी वो इमरान खान के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है। तो दोस्तों, इस तराजू में आपने याद रखना है और जरूर अपने सवालात जो हैं इन लोगों को टैग करके इनके प्लेटफॉर्म्स पे जरूर इनसे पूछें कि कॉल कब दोगे, और ये पूरी कैंपेन चलाएं कि कॉल कब दोगे या कॉल क्यों नहीं देते। और फिर आपको पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर दूं, और पाकिस्तान पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो अफगानिस्तान ने बाकायदा कबूल की है। पाकिस्तान पर ड्रोन हमले, इस्लामाबाद से मोहल्का शहर रावलपिंडी में 2 ड्रोन्स को मार गिराया गया है और इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त कार्रवाई की गई है और पुलिस ने यह वाजे नहीं किया कि ये ड्रोन कहां से आए, इसका हदफ क्या था, लेकिन अफगानिस्तान ने इन ड्रोन्स की बाकायदा जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और ये दोनों आम ड्रोन्स थे और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक आलात की मदद से नकारा बनाया गया और सेक्टर I-9 में एक ड्रोन गिरने की इतला मिलने के बाद इलाके की जो नाकाबंदी कर दी गई और फिर पुलिस
ने मौके पर पहुंचकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौके पर पहुंचकर जो है इसको अपने कब्जे में लिया। और फिर ये भी बताया जाता है कि इस्लामाबाद के बैन-अवी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशंस को मुअत्तल किया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर आज कुछ देर के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस में मामूली एडजस्टमेंट की गई और अब एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक ऑपरेट कर रही हैं। और ये भी खबर आई है कि इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। ऑब्वियसली जब आप इसे इंटरसेप्ट करेंगे तो इस किस्म की आवाज़ें आपको नजर आएंगी। ये काउंटर मेजर्स हैं जो लिए गए। इसके साथ साथ तैयारी भी प्रवास कर रहे थे, ये भी काउंटर मेजर्स थी जो ली गई। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए पाकिस्तान में ये कार्रवाई हुई है और पाकिस्तान के लिए खास दुआ कीजिएगा क्योंकि दुश्मन जो है वो घात लगा के बैठा है। पाकिस्तान की फोर्सेस ने अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है और उसके बाद ये रिएक्शन आना ऑब्वियसली एक नेचुरल सी चीज थी। और पाकिस्तान सर इसके लिए तैयार है। आप हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों को मारेंगे, ये नहीं हो सकता कि हम आपके घर में घुसकर आपको और आपके दहशतगर्दों को जो आपकी प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं हम खामोशी से ही सहते रहेंगे। और पाकिस्तान की ये तारीख है कि जब भी हमारे घर में कोई घुसकर हमें मारने की कोशिश करेगा तो इसका जवाब जो है जरूर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ दहशतगर्दी की अब जंग नहीं है, याद रखिएगा, ये बल्कि अब आपका मामला अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ चल रहा है क्योंकि वो सरपरस्ती करती है इन तमाम दहशतगर्दों की। और इसमें आपको एक खबर ये भी दे दूं कि कोहाट में भी एक ड्रोन हमला हुआ है और इसे भी इंटरसेप्ट किया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से। और ये इतलात भी मौजूद थी कि जो हमने कार्रवाई की है अफगानिस्तान में इसका जवाब आना था और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार थे। और कोहाट में यके बाद दीगर 3 धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के मुंशी शफी जान के एक बयान में वो ये कहते हैं कि कोहाट पुलिस की खुसूसी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुश्तबा ड्रोन के एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए इसे जाम कर दिया। और इसके अलावा लकी मरवत पुलिस मोबाइल पर होने वाले धमाके में 6 एहलकार शहीद और 1 एहलकार जो है वो जख्मी हुआ और जख्मी एहलकार को इंसाफुद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो भी जख्मों की ताबना लाते हुए दम तोड़ गया। तो हमारे मुल्क के अंदर से शहादतें हुई, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। और धमाका खेज मवाद पुलिस मोबाइल के करीब नस्ब था। धमाके के बाद इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया। तो एक लहर जो थी वो पाकिस्तान में जरूर आनी थी। आज पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ तफसीलात जारी की हैं और ये चूंकि हमारे वतन का मामला है। और दोस्तों पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि जब से ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक शुरू हुआ है अब तक 663 फितरतुल खारिज को हलाक कर दिया गया है। ये हुकूमत की तरफ से तफसीलात जारी की गई हैं। और ततारड़ साहब ये बताते हैं कि ऑपरेशन ग़ज़बुल हक में अब तक 250 चेक पोस्टें तबाह, 44 चेक पोस्टें कब्जे में लेकर इनको तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक में अब तक 244 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द उनके मामन ढांचे के 70 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। 12 से 13 मार्च के दरमियानी शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तनसीबात को जो टारगेट किया। इस पर बहुत सारी फुटेजेस जो हैं वो भी अब रिलीज कर दी गई हैं। तो पाकिस्तान में अगर ड्रोन हमले हुए हैं तो ऑब्वियसली ये इसका एक जवाब था जो वहाँ से दिया गया। और अफगानिस्तान में जो वहाँ की जो रजीम है, प्रेसिडेंट रजीम, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। अब पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले इसे रिपोर्ट नहीं किया गया था और सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको खबरें मिल रही थी। तफसीलात के मुताबिक जो हुकूमती वर्जन है वो भी सुन लें। फितरतुल खारिज के 2 ड्रोन्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से रोक लिया और मार गिराया। वजारत इत्तलात का ये कहना है कि इस दहशतगर्द तंजीम को अफगान तालिबान की हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए ड्रोन को मारा। हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है किसी फौजी या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया गया। ड्रोन को मार गिराने से गिरने वाले मलबे की वजह से मामूली नुकसान जो है वो जरूर हुआ, लेकिन एक प्रोपेगेंडा जरूर हुआ। और उन्होंने कहा जी कि हमने दूसरी तरफ से कि फ़ज़ाइया ने आज शाम तकरीबन 5 बजे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अपनी एक फौजी कार्रवाई की। सब झूठ का पुलंदा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ना ही आपने इस पर कान धरने हैं। दूसरी चीज़, तालिबान हुकूमत के दावों के साथ हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं था। अफगान तालिबान रजीम मुतादिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मामनत फराहम कर रही है और इन दहशतगर्द तंजीमों में भारतीय हमायत याफ्ता फितरतुल खारिज और फितरतुल हिंदुस्तान भी शामिल है। अफगान हुकूमत वज़ारत दिफा और रजीम के दीगर अकाउंट झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम है। हाल ही में उन अकाउंट्स ने पाकिस्तान के तैयारी मार गिराने का बेबुनियाद दावा किया।